तुम चल रहे हो चाल शहमात की, पर याद रखो हमने तो अभी खेल शुरू ही नहीं किया। अब ये कैसे लिंक है जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे, पहले मैं बताती हूँ जापान के गाँव की एक कहानी। 2 लोग थे, एक के पास कुआँ था और दूसरे को उस कुएँ की ज़रूरत थी। उसने पैसे देके वो कुआँ खरीद लिया, अच्छा खासा पैसा दिया और कुआँ खरीद लिया। अगले दिन जैसे ही उस कुएँ से पानी निकालने गया, वो पहला व्यक्ति आ गया कि मैंने तो तुम्हें कुआँ बेचा है, कुएँ के अंदर का पानी नहीं बेचा। तो पानी अगर इस्तेमाल करना है तो तुम्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे। अब दूसरा व्यक्ति परेशान हो गया क्योंकि फैमिली, बाकी सारी ज़रूरतें उस कुएँ के पानी पे ही डिपेंडेंट थी। वो तैयार हो गया कि ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा इस कुएँ के पानी को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मन ही मन वो परेशान था। वो वहाँ पर एक मौजूद एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति जिसको समझा जाता था, उसके पास गया। उसने सारी कहानी बताई कि इस तरह से मैंने कुआँ खरीदा है, लेकिन पानी को इस्तेमाल करने के लिए मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, पहले व्यक्ति को बुलाया और पूछा कि तुमने कुआँ बेचा है? बोला हाँ, इतने-इतने पैसे में बेचा है। ठीक, पानी इस्तेमाल करने के लिए दूसरे व्यक्ति को तुम्हें पैसे देने होंगे। वो सारी बातें मानता गया। बोला ठीक है, तुम कहीं से गलत नहीं हो, पैसे देने चाहिए पानी इस्तेमाल करने के, लेकिन जिस कुएँ में वो पानी स्टोर है वो तो तुमने बेच दिया है। तो अब या तो तुम उस कुएँ में जिसमें पानी स्टोर किया है स्टोरेज का पैसा दो, या फिर पूरा पानी आप निकाल के कहीं और स्टोर कर लो। अब पहला व्यक्ति चौंक गया कि ये क्या हुआ? मैं तो बहुत होशियार था, मैंने तो सारी चीज़ें उस तरह से की थी, ये मुझे सवा सेर कैसे मिल गया? तो कई बार यही होता है लाइफ में कि हम जब अपनी चालें चल रहे होते हैं, तो हमें लगता है हम सबसे होशियार हैं, कोई हमारी किसी चाल को नहीं समझ रहा, कोई हमारी चालाकियों को, होशियारियों को नहीं समझ रहा। लेकिन कई बार सामने वाला चुप इसीलिए होता है क्योंकि वो आपसे किसी तरह का कोई कलेश नहीं चाहता। सामने वाले की खामोशी को उसकी कमज़ोरी ना माने, ये उसकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है।